अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वेलकम टू माय चैनल माय रिव्यू। नूरजहां ड्रामा सीरियल नूरजहां में अब तो माहम को भी इस बात का अंदाज़ा हो जाएगा कि नूरजहां बहुत सख्त किस्म की औरत है और वो किसी की अपनी नहीं हो सकती और वो हर किसी के खिलाफ रहती है। ना ही उसको किसी की बेबसी का कोई एहसास है। उसको सिर्फ ये चाहती है, अपने बेटों को अपनी उंगली पर नचाना चाहती है और पूरे घर पर अपना राज करना चाहती है। लेकिन माहम जो कि बेटा पैदा करने की वजह से बच गई है उससे अब दूसरी तरफ माहम को ये भी अंदाज़ा हो जाएगा कि नूरजहां ने जिस तरह सुंबुल को तलाक देने का फ़ौरन से अपने बेटे को कहा, तो वो समझ गई है कि सुंबुल जो है उसके साथ भी इस घर में ज़्यादती हो रही है और वो नूरजहां को जाकर कह देगी कि आप ने जिस तरह, मैं ये बात समझ गई हूँ, और कहेगी पहले तो मैं सुंबुल से बहुत ज़्यादा नफ़रत करती थी, लेकिन अब तो मुझे उस पर भी तरस आ रहा है आपको देखकर। नूरजहां मैडम को ये चीज़ बात पसंद नहीं आएगी, लेकिन वो बेटे की वजह से चुप कर जाएगी क्योंकि उसने उसको पोता दिया है। अब वो उसके आगे नहीं बोलेगी। दूसरी तरफ दूसरे बेटे के यहाँ जब बेटी की पैदाइश होगी तो नूरजहां को ये चीज़ पसंद नहीं आने वाली, क्योंकि उसको शुरू से ही बेटियां नहीं पसंद और वो ना ही चाहती थी कि उस किसी भी बेटे के घर बेटी पैदा हो। लेकिन सफ़ीना और उसका शोहर तो बहुत खुश है कि उनके घर में अल्लाह ताला ने रहमत भेजी है और वो इसी खुशी की वजह से जब उसका बेटा अपनी बेटी को अपनी माँ की गोद में देने की कोशिश करेगा तो नूरजहां इस तरह का चेहरा बना लेगी कि उसको जैसे अच्छा ही नहीं लगा कि वो उसको बेटी पकड़ा रहा है। तो अपने बेटे को कहेगी कि तुम खुद ही संभालो इसको। तो उसका बेटा समझ जाएगा कि उसकी वालदा को उसकी बेटी पैदा होना पसंद नहीं आया, तो वो चुप करके अपनी बेटी को ले ले। ऐसा लगता है कि हुनैद भी अपनी माँ के इस तरह के रवैये को देखकर दिल बर्दाश्ता हो जाएगा और बहुत मायूस हो जाएगा कि उसकी माँ उसकी बेटी के साथ इस तरह करने वाली है। दूसरी तरफ माहम भी सफ़ीर के रवैये को देख कर बड़ी परेशान हो जाएगी और सोचेगी कि ये किस तरह का शोहर है कि उसकी अपनी माँ के कहने पे फ़ौरन से सुंबुल को तलाक देने के लिए राज़ी हो गया था। और जब आप ये भी देखेंगे कि नूरजहां को अब ये भी नहीं पसंद कि नूर बानो अपनी सारी दौलत उसके नाम उस अपने शोहर के नाम कर दे, तो वो अपने बेटे के पास जाकर कहेगी कि तुम क्या अब उसकी ज़मीनों पर काम करोगे। तो वो अपने बेटे को इशारों इशारों में मना कर देगी कि क्या तुम मेरे ख़िलाफ़ जाकर उसकी ज़मीनों पर काम करोगे। तो वो अपने बेटे को इशारों में ये समझा देगी कि वो इस जगह उस वहाँ से पीछे हट जाए और नूर बानो से कोई भी ज़मीन ना ले, उसको वापस कर दे और उसको कह दे कि वो अपनी माँ के खिलाफ़ जाकर कोई काम नहीं कर सकता। तो दूसरी तरफ आप देखेंगे तस्वीर भी अपने भाई को यही कहेगा, जो माँ ने फ़ैसला कर दिया इस घर में वही होना चाहिए। हमारी माँ जो फ़ैसला करती है वो बिल्कुल ठीक ठाक करती है और हमें उनके फ़ैसले जो है मानने चाहिए, अपनी माँ के ख़िलाफ़ नहीं जाना चाहिए। ऐसा लगता है नूरजहां ने तो पता नहीं अपने बेटों को ऐसा क्या घोल के पिलाया हुआ है कि वो सारे के सारे बेटे अपनी माँ की सुनते हैं। किसी भी बेटे को अपनी बीवी का एहसास नहीं है, लेकिन अब उनैद को शायद अपनी बेटी पैदा होने के बाद इस चीज़ का एहसास होना शुरू हो गया है कि उसकी माँ किस तरह की माँ है, जिसको अपने बेटे की औलाद से ही मोहब्बत नहीं है। बेटा नहीं बेटी है तो क्या हुआ, मेरी है, मैं बहुत प्यार करता हूँ, उसे बहुत प्यार से रखूँगा। और ऐसा लगता है कि इसी वजह से अब उनैद जो है आहिस्ता आहिस्ता अपनी माँ से नूरजहां से दूर होने वाला है और नूरजहां को ये बहुत बड़ा झटका लगने वाला है। आने वाली एपिसोड्स में आप ये भी देखेंगे कि नूर बानो भी जब उसका शोहर कहेगा कि वो उसकी ज़मीनें नहीं ले सकता, ना उन पे काम कर सकता है, तो नूर बानो भी समझ जाएगी कि ये सारा किया धरा नूरजहां का है। दूसरी तरफ माहम को भी सफ़ीना बता देगी कि किस तरह उसने सारी बहुओं को कंट्रोल किया हुआ है और किस तरह वो सब पे हुक्म चलाती है और अपनी मर्ज़ी के काम करवाती है और उनके शोहरों को भी किस तरह उंगलियों पे नचा रही है, जो उसके आगे कभी बोल नहीं सकते, ना सर उठा सकते हैं, जो सिर्फ अपनी माँ की बात मानते हैं। उनके लिए बीवियाँ हों ना हों एक बात है, वो अपनी माँ के ख़िलाफ़ नहीं जा सकते, हर बात अपनी माँ की मानते हैं। माहम को जब ये सब पता चल जाएगा तो उसको नूरजहां जैसी औरत से नफ़रत शुरू हो जाएगी। अगली एपिसोड का रिव्यू जानने के लिए चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें।